हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंडर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 6 पॉइंट है और 3 पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा पॉइंट था, ये रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, रेस्टिट्यूशन। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, क्वांटम मेरिट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। तो इसमें जो हमारी बुक में है, 2 ऑथर ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। चलो मैं आपके सामने रखती हूँ अभी। लॉर्ड हॉल्सबरी ने दी हुई है, इंजेक्शन इज ए जुडिशियल प्रोसेस whereby a party is ordered to refrain from doing or to do a particular act or thing। जैसे कि इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या है, पार्टी जब कोर्ट में जाती है, टोटली जो हमारी कोर्ट जुडिशली ही ऑर्डर देती है, ठीक है। जो ऑर्डर देगी किसके लिए, जिसने कैंसिल किया है, तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंजेक्शन का मेन मतलब क्या है, इट इज़ ए जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच द कोर्ट इशू एन ऑर्डर। मतलब कि इसके अंदर कौन ऑर्डर इशू करता है, कोर्ट करता है, जो एक टाइप से क्या होती है, रेमेडी फॉर द जो जो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो उसको देती है। टू रिफ्रेन द रॉन्ग डोर, टू रिस्टेन फ्रॉम डूइंग द रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। तो टोटल इस स्लाइड का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टी है जिसने कैंसिल किया है, उसके अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं कि उसने क्या करना है, ताकि एग्रीव्ड पार्टी को क्या मिले, रेमेडी मिल पाए, ठीक है। और इंजेक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशनें क्या हैं, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आती है वैसे तो। इंजेक्शन एक्ट इन पर्सोनम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग की थी हमने इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट में, कि हमें जो हमारा इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट है वो किसको सपोर्ट करता है, अगेंस्ट टू पर्सोनम, ना कि राइट इन रैम को करता है। तो इसमें भी यही कहा है, इंजेक्शन एक्ट इन पर्सोनम, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, इंजेक्शन में बी इशूड फॉर एन अगेंस्ट इंडिविजुअल, पब्लिक बॉडीज और इवन द स्टेट। मतलब कि जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट या जुडिशली इशू करती है, तो वो किसके अगेंस्ट हो सकते हैं, एक पर्सन के, एक कोई बॉडी जैसे संस्था के अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, डिसअवॉइडेंस ऑफ एन इंजेक्शन इज पनिशेबल। यदि कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो कोर्ट के द्वारा वो क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। इंजेक्शन इज ए रिलीफ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम समथिंग। मतलब कि एक टाइप से क्या है, रिलीफ है, ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम समथिंग और रिस्ट्रेन, ठीक है। द एक्ट सो प्रिवेंटेड इज ए रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। इंजेक्शन टोटली आपने अभी तक ये समझा कि इंजेक्शन क्या होता है, जिसमें एग्रीड पार्टी कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट में केस लड़ता है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है जिसने कैंसिल किया है उसको क्या करना है, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स का मतलब है कि जिसमें इंजेक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अब देखते हैं क्यों नहीं कहेंगे। एन इंजेक्शन विल नॉट बी इशूड, मतलब कि कोर्ट के जुडिशियल द्वारा ये ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। किस केस में नहीं दिए जाएंगे, बी डैमेजेस आर द अप्रोप्रिएट रेमेडी। मतलब कि जब एग्रीड पार्टी को जो भी डैमेजेस हुई हैं, जिसने कैंसिल किया है, वो उसकी उतनी पेमेंट कर देती है, रेमेडी दे देती है, ठीक है। तो इंजेक्शन का कोई भी टॉपिक इशू नहीं स्टार्ट ही नहीं होता। वेयर इंजेक्शन इज नॉट द अप्रोप्रिएट रिलीफ, मतलब कि इंजेक्शन कोर्ट का ऑर्डर अप्रोप्रिएट रिलीफ नहीं है, उस केस में भी ये टॉपिक नहीं आएगा। वेयर द एग्री पार्टी इज नॉट इंटाइटल्ड टू एन इंजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हिज कंडक्ट। वो अपनी तरफ से जो एग्री पार्टी जिसके साथ, मतलब कि एग्रीड पार्टी आपको पता ही है कौन सी है, वो भी उसमें प्रोसेसिंग में नहीं जाती हैं। वेयर द कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड, वेयर द कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, और वेयर द इंजेक्शन वुड ऑपरेट इनइक्वालिटेबल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको बता दूं, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये वाली स्लाइड आपने तब डालनी है जब आपका मटेरियल कम हो। यदि मटेरियल ज़्यादा है तो आपने ये वाली पॉइंट्स नहीं डालने। बस आपको ये पता होना चाहिए किस केस में इंजेक्शन और जुडिशियल वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इन सभी केसेस में जो मैंने 5 पॉइंट आपके सामने अभी रखे हैं, इस केस में इंजेक्शन वाला जुडिशियल के ऑर्डर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट है, हमने
से 6 पॉइंट में से 4 कर लिए। हमारा 5th पॉइंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। देखो मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, यदि आपने बिजनेस लॉ पढ़ना है तो उसके साथ आपने सेक्शन जरूर लिखने हैं, ठीक है। क्या होता है, व्हेन टू पार्टीज फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर अंडर ए ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पता ही है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टियों को अपना क्या 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 करना होता है, परफॉर्मेंस देनी होती है। बेरबन जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी के पास क्या अधिकार होता है, स्पेसिफिक फ्रॉम जो दूसरी पार्टी के पास रेमेडी ये दी जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ए रेमेडी इन द हैंड ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी वेयर बाय एग्री पार्टी डज नॉट वांट एनी कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्री पार्टी है वो ये इस बात है, जैसे हमने अभी तक पीछे ये पढ़ा हुआ है ना, लॉस होता है तो उसकी कंपनसेशन दे दो, पर इसमें एग्रीड पार्टी क्या जाती है, नहीं, वो कहती है कि जो मर्जी हो जाए आपने मुझे परफॉर्मेंस देनी है, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है, बट वांट दैट अदर पार्टी शुड परफॉर्म बट ही वॉज स्पोर्ट टू परफॉर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि इसमें ये कहने के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इसके कहने का मतलब ही यही है। क्या मतलब है कि जब एक पार्टी कैंसिल कर देती है तो दूसरी पार्टी ये कहती है कि मुझे कैंसिल नहीं करना, ना मुझे कंपनसेशन लेनी है, मैंने कोई भी रेमेडी नहीं लेनी है, मुझे क्या चाहिए, जो आपने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आप क्या करो, पूरा करो, ये मुझे रेमेडी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन, जो ये डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू नेल्सन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ये दी हुई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन equitable relief given by the court in case of breach of contract in the form of judgment that the defendant is to actually perform the contract according to its term। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब जिसमें कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी जाती है वो परफॉर्म करें जो उसने एक्चुअल में प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। केसेस बेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मतलब है कि रेमेडी क्या है, जो प्रॉमिस आपने किया है अब आप बोलते मैंने नहीं करना तो आप उससे मुकर नहीं सकते, आपको परफॉर्मेंस देनी है। कौन से सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 10, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। क्या देनी है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर, जहाँ पर हम एक्चुअल डैमेजेस का स्टैंडर्ड नहीं निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है, और वेयर द कंपनसेशन इन द मनी फॉर नॉन परफॉर्मेंस इज नॉट ए एडिक्वेट रिलीफ, मतलब कि कंपनसेशन दे रहे हैं वो भी ठीक, मतलब कि आउटपुट नहीं है, रिलीफ नहीं है, ठीक है, और डैमेजेस वो जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअली परफॉर्मेंस होनी थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं नज़र आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेनली ये कहा गया है कि जो पर्सन है जो कैंसिल कर रहा है उसको देनी पड़ेगी परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट बी ग्रांटेड वेयर, जैसे हम पिछले दो पॉइंटों में देख रहे हैं ना, एंड में हम देते कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डैमेजेस आर एडिक्वेट रेमेडी, जब मतलब कि मैं कहने का मतलब यदि उसको लॉस हो रहा है एग्री पार्टी को और उसके डैमेजेस को रेमेडी दे रहे हैं एडिक्वेट, मतलब जितनी चाहिए उस अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज इन नेचुरल रिवोकेबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय ट्रस्टी इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ ए पर्सनल नेचर, कॉन्ट्रैक्ट टू जैसे मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय ए कंपनी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर एज लेड डाउन इन इट्स मेमोरेंडम एसोसिएशन, ठीक है। द कोर्ट कांट सर्वाइव इट्स कैरी आउट, जैसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स अच्छे से समझ लेने, ठीक है, तो ये आपने अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा 6th पॉइंट है डैमेजेस, वो मैं आपके साथ, क्योंकि थोड़ा लेंथी है तो मैं आपके साथ ये डैमेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। सेक्शन 73 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डैमेजेस मैं आपके साथ करूँगी। आज मैंने आपके वैसे इस वीडियो में 2 ही पॉइंट डिस्कस किए, इंजेक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इंजेक्शन कौन से, सेक्शन 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इंजेक्शन मतलब जुडिशियल द्वारा डिसीजन दिया जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जहाँ पर एग्री पार्टी डिमांड करती है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे रेमेडी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि उसके सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये 2 पॉइंट आपने अच्छे ढंग से कर लेने हैं।